center of mass lecture 2 चलो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। किसी को कुछ पूछना है पुराने टॉपिक से रिलेटेड? किसी को कुछ पूछना है पुराने टॉपिक से रिलेटेड? नहीं पूछना है, वेरी गुड। एक मिनट, पेन सिलेक्ट नहीं हो रहा। क्या हो गया? एक मिनट, पेन थोड़ा सिलेक्ट नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर है? नहीं। अब हाँ ठीक है। यस सर। कल हम बताए थे कि किसी भी अगर एन पार्टिकल सिस्टम होगा तो उसका हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। तो बताए थे कि अगर एक्स लिखना होगा, एक्स क्या होगा अगर एन पार्टिकल सिस्टम है तो समेशन ऑफ एम आई एक्स आई डिवाइड एक्साइड बाई समेशन ऑफ एम आई। समेशन ऑफ उसी तरह से मास बताया से था कि हाँ एक्स लिखना, सॉरी बाईस लिखना हो तो समेशन ऑफ एम आई बाईस वाई आई बाईस मतलब बाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, समेशन ऑफ एम आई बाई आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एम आई। उसी तरह से जेड सी ओ एम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? समेशन ऑफ एम आई जेड आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एम आई। ठीक है, कल एग्जाम्पल भी दिया था और उसी एग्जाम्पल को आज आगे बढ़ाएंगे। सपोज दैट इस तरह का कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट है, ये मान लेते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट है, और ये मान लेते हैं कि जेड कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इसका कुछ ले लेते हैं हम लोग। समझ रहे हो ना, एक्स वाई प्लेन में है। मान लेते हैं ए कॉमा, ठीक है, 0,0, ए कॉमा 0,0, ठीक है। या फिर इसका साइड लेंथ है ए है, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा A,0, इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 0,A,0। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ये समझ रहे हो ना किस तरह से है, एक प्लेन में है, ठीक है, और ये क्या है, ऊपर वाला एक्सिस क्या है? जेड एक्सिस है। ये हमारा हो गया 0,0,0। ठीक है, 4 पॉइंट मास रखा हुआ है। सपोज दैट एक का मास है m1, इसका मास है m2, इसका मास है m3, इसका मास है m4। ठीक है, तो क्या होगा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? एक सी एम बाई सी एम डेट सी एम कहाँ पे होगा बताओ? एक सी ओ एम कहाँ पे होगा? बताओ। सबका मास सेम मास सेम ही रख लो, नहीं तो ज़्यादा फालतू में कैलकुलेशन हो जाएगा। मास सेम ही रख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मास सेम रख लो, सबका मास मान लो एम मास है। एक्स यू एम क्या होगा? दिस इंटू दिस, m1 x1 कितना हो गया? 0 प्लस m2 x2 कितना हो जाएगा? m इंटू एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना हो जाएगा? a प्लस m3 इंटू m3 में कितना हो जाएगा? m इंटू
A3 कितना हो जाएगा, तो A प्लस m इंटू इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 4m। तो कितना हो जाएगा सिंपली ma प्लस ma 2ma डिवाइड बाय 4m क्या हो जाएगा 1/2 इंटू a। इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा कहीं इसी लाइन पे लाई करेगा, x इक्वल टू 2 पे लाई करेगा। ये बात समझ में आ रही है। इसका y कोऑर्डिनेट कहाँ पे होगा, इसका y कोऑर्डिनेट कहाँ पे होगा बाई सी एम। बताओ, अब तो इतना कर चुके हो। इसका भी y कितना है 0 है, ठीक है। तो y1 इक्वल टू 0 है तो m1 इंटू y1 0 हो जाएगा m2। सर a/2 होगा सर। वेरी गुड। इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा m इंटू ए प्लस इसका तो कितना हो जाएगा m इंटू ए। इसका y कोऑर्डिनेट भी a है, इसका y कोऑर्डिनेट भी a है। चेंज करना है, 1 मिनट होल्ड करना। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या करोगे, डिवाइडेड बाई 4m टोटल मास। तो इसका भी कितना आ जाएगा 1/2 इंटू ए। इसका x कोऑर्डिनेट a/2 और y कोऑर्डिनेट भी a/2। कहीं यहाँ पे इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। कोई दिक्कत। नो सर। मान लो कोई क्यूब है, मान लो कि कोई क्यू है और सबका साइड लेंथ कितना है ए है। और इसके क्यू के हर कॉर्नर पे मास एम रखा हुआ है, हर कॉर्नर पे मास एम रखा है, ठीक है। किसी को भी एक्स वाई जेड मान लो आप, किसी एक पॉइंट को मान लो कि ओरिजिन मान लो, ठीक है। और उसका सेंटर ऑफ मास निकाल के दिखाओ। इसका सेंटर ऑफ मास निकाल के दिखाओ। लगाए नहीं सर इसको पीछे, मैं लगाऊंगा कहीं हिल मिल जाएगा, सारा बंद हो जाएगा सिस्टम। इसका सेंटर ऑफ मास निकाल के बताओ क्या होगा। हाँ, हो ही गया होगा। इसको मान लो आप एक्स एक्सिस, इसको मान लो आप वाई एक्सिस, और इसको मान लो आप जेड एक्सिस, ठीक है। इसके हर कॉर्नर पे मास एम रखा हुआ है, हर कॉर्नर पे मास एम रखा हुआ है। 8 कॉर्नर होता है, 8 कॉर्नर पे मास एम रखा है। इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताओ कितना कितना होगा। एक्स सी एम क्या होगा, बाई सी एम क्या होगा, जेड सी एम क्या होगा। ठीक है, कोई निकाला। अगर कोऑर्डिनेट देखेंगे, अगर इसको ओरिजिन एक मिनट मानेंगे। सर। ओके ओके। साइड लेंथ मान लो कि ए है इसका साइड लेंथ। सर XUM 3/8 MA आ रहा है। एक्स सी एम कितना रहा है, 3/8 MA।
3/8। 3/8। 3/8 ए। हाँ हाँ हो सकता है, ठीक है, सही बनाई होगी। कोऑर्डिनेट बता दो सबको क्या होगा, जैसे कि एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया, यहाँ देखो, ए प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया, जहाँ पे भी चारों कोऑर्डिनेट लिखा है ना, वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, तो वहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट तो सबका जीरो हो जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सबका जीरो हो जाएगा। ए ओरिजिन हो गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,0,0। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो। उस तरह से अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे, ये क्या है, जेड एक्सिस पे है, ठीक है, तो इसका एक्स भी जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा, और जेड कितना होगा, 1 होगा, सॉरी ए होगा, ठीक है। उस तरह से इसका लिखेंगे, ये क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा जीरो, क्योंकि बाइजेट प्लेन में है ना, ये क्या है, बाइजेट प्लेन में है। ये जो लिखेगा ये क्या आएगा, बाइजेट प्लेन में आएगा, ये दिखता है एरो, एरो दिखता है ना, हाँ सर दिख रहा है। ये वाला क्या होगा, बाइजेट प्लेन में होगा, ठीक है। ये बाइजेट प्लेन में होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो, ठीक है, कॉमा, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, जीरो, बाई कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका, बाई कोऑर्डिनेट ए, और जेड कोऑर्डिनेट कितना ये होगा, ए। ए। इसका क्या हो जाएगा, ये किस प्लेन में है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए, होगा कि नहीं होगा, इस यस पॉइंट सर। से ए कॉमा, क्योंकि इधर की ओर इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखोगे तो ए होगा, ठीक है, ये ए होगा, बाई एक्सिस से देखोगे तो ए भी ए होगा, जेड एक्सिस से देखोगे तो ए भी क्या होगा, ए होगा। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कॉमा ए, किसी को नहीं आता समझ में तो पूछना, बोलना। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए, बाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो जीरो, क्योंकि ये क्या है, जेड एक्स प्लेन में है, एरो दिख रहा है, ये हो जाएगा जेड एक्स प्लेन में, ठीक है, एरो दिखता है कि नहीं दिखता है, ठीक है। तो इस जेड एक्स प्लेन में बाई कंपोनेंट क्या है इसका, जीरो, और जेड तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। सबका अगर लिख लिए हैं तो बता दो, एक्स यू एम लिख के देखेंगे, बाई सी एम जेड सी एम तो आप खुद लिख लोगे। एक्स यू एम कितना हो जाएगा, सब पे मास कितना है, एम, ठीक है, एम इंटू जीरो, एम इंटू ए, ठीक है, एम इंटू ए यहाँ पे हो जाएगा। देखो कितना बार आएगा, एक यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट ए है, एक एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे ए है, एक एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, एक एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, बाकी सर हर वन जगह पे बाई क्या टू है। ए आ रहा है। अब सही आ रहा है, अब क्या आ रहा है, सही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस वाले प्लेन में सबका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए होगा, बाकी हर जगह पे जीरो। तो 4 बार तो लिखेंगे हम लोग, 4 टाइम्स ऑफ एम इंटू ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है, 8 एम, कितना आ गया ये, 1/2 इंटू ए, 1/2 इंटू ए। इसी तरह से बाई भी लिख लोगे, इसी तरह से जेड भी लिख लोगे, आप खुद कर लेना, बाई सी ओ एम और जेड सी ओ एम, ठीक है, खुद से लिख लेना। इस तरह से कोई भी पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा, कितने भी पॉइंट मास रहे हैं उस सबका डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा, आपको सेंटर ऑफ मास निकालना क्या है, आसान काम है, बस आपका सबका कोऑर्डिनेट आपको देखना पड़ेगा, किसका कौन सा कोऑर्डिनेट है, वहां से आप एक्स सी ओ एम, बाई सी ओ एम, जेड सी ओ एम आराम से लिख दोगे, ठीक तीनों है। का a/2 है सर। हाँ, तो ए बाई टू को सही है, इस तरह क्वेश्चन कर लोगे, सेंटर ऑफ मास निकाल लोगे, यस सर। ठीक है। सर हाँ सर, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट का है। कोई जरूरी नहीं है, कैसा भी रहे, आपको तो बस कोऑर्डिनेट सिस्टम से मतलब है ना, नॉन यूनिफॉर्मली सर डिस्ट्रीब्यूशन कोई मिलेगा तो। अगर अगर कोई अजीब सा फिगर या शेप होगा तो कैसे पता लगेगा? अभी हम लोग उस तरह के बॉडी का नहीं पढ़े ना, अभी तो हम लोग सिर्फ पॉइंट मास का पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे सबका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब हर किसी का सेंटर ऑफ मास आप निकाल ही दोगे, ऐसा ऐसा है तो ऐसा क्या निकालोगे, ऐसा नहीं है, कुछ शेप हैं जिनका हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे सर्कल है उसका निकाल सकते हैं, जैसे रॉड है,
इनका निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो कि कोई प्लेट है, इस तरह का रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसका निकाल सकते हैं। डिस्क है उसका निकाल सकते हैं। स्फेयर है उसका निकाल सकते हैं। कोन है उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो सॉलिड स्फेयर है तो उनका निकाल सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक जो फिगर होंगे उनका हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी का सेंटर ऑफ मास हम लोग निकाल ही सकते हैं, पूछेगा भी नहीं आपसे। ठीक है, वो सब हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए देख रहे हैं कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट मास ले रहा हूँ। एक मान लेते हैं कि इसका 1 kg वेट है, मास है। इसका मान लेते हैं कि 2 kg मास है। दोनों के बीच में मान लेते हैं जो सेपरेशन है, मान लेते हैं कि 1 मीटर का है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? अगर इसको आप लोग ओरिजिन मानते हो, इसको मान लेते हो आप ओरिजिन है 0,0, एक्स सी एम क्या होगा? सिंपल, 2 × 1 + 1 × 0 डिवाइड बाई टोटल मास कितना हो जाएगा? 3। तो कितना हो जाएगा? 2/3, 2/3। ठीक है, यहाँ से 2/3 डिस्टेंस पे इसका कल भी बताया था सी एम होगा, सेंटर ऑफ मास होगा इसका। कल बताया था ना ये। अब मान लेते हैं कि क्वेश्चन इस तरह से है, सपोज दैट कि इफ 2 kg mass is displaced right by 2 मीटर। ठीक है, then find the displacement of center of mass, find the displacement of center of mass, find the displacement of center of mass। सपोज दैट इस 2 kg को क्या किया गया है, यहाँ से शिफ्ट करके हमने क्या किया है, 2 मीटर इधर शिफ्ट कर दिया। अब जो 2 kg ब्लॉक है ये क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, न्यू पोजीशन आ गया इसका। अगर आप इसको शिफ्ट कर दिए तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा, सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा? एक तरीका तो क्या है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन का निकाल लो सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और पहले वाला का पता हुआ है, दोनों को क्या करो, माइनस कर दो। इसका निकाल लो, अभी जो बना नया सिस्टम उसका मान लो कि सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे आता है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट निकाल लो और पहले वाला कोऑर्डिनेट क्या करो, माइनस कर दो। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं? तो जैसे कि हम लोग लिखे एक सेंटर ऑफ मास, एक सी लिखे जाओ, क्या लिखे हम लोग, m1 × x1 प्लस m2 × x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ से हम लिखते हैं डेल्टा एक्स यू एम, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डेल्टा एक्स यू एम, तो क्या हो जाएगा ये, इसको समझ सकते हैं m1 × डेल्टा x1 प्लस m2 × डेल्टा x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। देख सकते हैं ना, डेल्टा एक्स यू एम क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। मान लो कि इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ था। ठीक है, अब इसमें से मान लो किसी एक को डिस्प्लेस कर दिया गया, किसी एक को डिस्प्लेस कर दिया, तो नया सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, सॉरी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या होगा, m1 × डेल्टा x1 प्लस m2 × डेल्टा x2। इसमें किसी को चेंज कर सकता है। मान लो कि ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि 2 kg को चेंज कर दिया तो सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, तो यहाँ पे डेल्टा x2 कितना आ जाएगा, जैसे कि इस Yes. क्वेश्चन में यहाँ पे क्या होगा, x2 को क्या किया गया है, चेंज किया गया है, कितना से, 2 मीटर से। अगर राइट चेंज किया गया तो प्लस ले लेंगे। ठीक है, अगर लेफ्ट चेंज करेगा तो माइनस ले लेंगे। ठीक है, तो डेल्टा x2 कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो डेल्टा एक्स यू एम कितना आ जाएगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ तो हो जाएगा 0 प्लस m2 कितना है, 2 kg, और डेल्टा x2 कितना है, 2, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 कितना है, 1 + 2 3 ना, तो कितना आ जाएगा, 4/3। तो डेल्टा एक्स यू एम कितना होगा, 4/3। पूछेगा कि नया कोऑर्डिनेट कितना होगा एक्स यू एम, एक्स यू एम क्या होगा, 2/3 प्लस 4/3, क्योंकि ये तो चेंज है ना, ये क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। ठीक है, अगर न्यू कोऑर्डिनेट पूछेगा तो क्या करेंगे, एक्स यू एम प्लस डेल्टा
XUM। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कुछ तो बोलो जी, कुछ तो बोलो। मान लेते हैं कि एक 2 kg ब्लॉक है, ये मान लेते हैं कि 4 kg ब्लॉक है। ठीक है, आपको दिया हुआ है कि जो 4 kg ब्लॉक है, सपोज दैट जो 4 kg ब्लॉक है उसको शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, 4 kg ब्लॉक में जो चेंज है 5 मीटर राइट, 5 मीटर सपोज दैट राइट डायरेक्शन में। ठीक है, और जो 2 kg ब्लॉक है, सपोज दैट कि 2 kg ब्लॉक है, ऐसे बोल दें इसको कि जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास जो है वो हो गया है, वो डिस्प्लेस हो गया है, सपोज दैट 3 मीटर राइट। ठीक है, तो बोलता है कि क्वेश्चन क्या है, तो 4 kg वाला जो ब्लॉक है उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सपोज 4 kg वाला ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दिया गया है 5 मीटर राइट डायरेक्शन में। ठीक है, 4 kg वाला को डिस्प्लेस कर दिए है 5 मीटर राइट डायरेक्शन में। अब बोलता है कि जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना हुआ है, 3 मीटर हुआ है। सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 3 मीटर हुआ है। पूछता है कि 2 kg का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आपको निकालना क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। सिंपल लगा देंगे क्या, डेल्टा एक्स यू एम। समझ में आ रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। m1 इंटू डेल्टा x1 प्लस m2 इंटू डेल्टा x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि डेल्टा x2 जो है, इसको अगर मान लेते हैं m2 मान लेते हैं, इसको अगर m1 मान लेते हैं, तो डेल्टा x2 कितना दिया हुआ है, तो सेकंड वाले ब्लॉक में जो चेंजेज है कितना है, 5 मीटर राइट। यहाँ से देखोगे तो डेल्टा x2 ये बेसिकली कितना आ गया, ये जो है, ये जो है ये है डेल्टा x2। और ये क्या है, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, यानी क्या हो गया, डेल्टा एक्स सी ओ एम, डेल्टा एक्स सी ओ एम। तो आपको निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 kg। आपको निकालना क्या है, डेल्टा एक्स वन आपको फाइंड आउट करना है। डेल्टा एक्स वन क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है। क्या हो जाएगा, एक्स सी ओ आपको पता है कितना होगा, ये होगा 3 इक्वल टू एम वन कितना होगा 2 kg इंटू डेल्टा एक्स वन तो फाइंड आउट करना है, प्लस m2 कितना हो जाएगा 4 प्लस। ठीक है, डेल्टा एक्स टू कितना दे रखा है, तो राइट दे रखा है तो आप पॉजिटिव लोगे, लेफ्ट दे रखा है तो निगेटिव लोगे, टोटल सम कितना हो जाएगा, तो 6 kg हो जाएगा। इतना सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से डेल्टा एक्स वन कितना आ जाएगा, तो 6×18, 18 - 20, 18 - 20, 18 - 20 इक्वल टू 2 डेल्टा एक्स वन। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो डेल्टा एक्स वन कितना आ गया, तो डेल्टा एक्स वन इक्वल टू आ गया -2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया, -1 मीटर। -1 मीटर मतलब क्या हो गया, डेल्टा एक्स जो होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 kg ब्लॉक होगा, वो किधर होगा, तो 1 मीटर लेफ्ट। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है, ये क्या होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्टमेंट हुआ होगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, सिंपल सा क्वेश्चन था। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो नॉर्मल तरीके से कि इस टाइम पे सेंटर ऑफ मास निकाल लो, फिर क्या करो कि इसको 5 मीटर डिस्प्लेस कर दो, इसको क्या करो 5 मीटर डिस्प्लेस कर दो, इसको मान लो कहीं पे डिस्प्लेस कर दो आप। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि आप डिस्प्लेस कर दिए। अब इस केस में क्या करोगे, सेंटर ऑफ मास निकालोगे, और पहले केस में जो सेंटर ऑफ मास है उसमें 3 ऐड कर दोगे। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास था एक्स यू एम। ठीक है, इस केस में जो सेंटर ऑफ मास था यहाँ पे था। अब सेंटर ऑफ मास क्वेश्चन में क्या दिया है, ये जो सेंटर ऑफ मास है 3 मीटर क्या कर गया है, शिफ्ट कर गया है। जो नया सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे होगा, और 2 kg वाला, सॉरी 4 kg वाला जो ब्लॉक है, M2 ब्लॉक है, वो कितना शिफ्ट हो गया है, वो शिफ्ट हो गया है इधर की ओर, राइट डायरेक्शन में 5 मीटर शिफ्ट हो गया है। नया जो पॉइंट का है, M2 ब्लॉक का जो न्यू पोजीशन है यहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास का न्यू पोजीशन क्या है, यहाँ पे है।
पूछता है कि 2 kg ब्लॉक का जो कितना चेंज करना पड़ेगा। तो सपोज दैट कि आपने क्या किया है, एक्सचेंज कर लिया है 2 kg का, इससे क्या कर लिया है, 2 kg चेंज कर लिया है। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे पहले कैलकुलेट करोगे सेंटर ऑफ मास कितना आया। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 4 इंटू स्टार्टिंग जो डिस्टेंस दिया रहेगा वो मानोगे। ठीक है, आप सिंपल बता दो, यहाँ पे निकाल सकते हो। जब ये पता चल जाएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा, आपको ये भी पता चल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, फिर यहाँ से एक्स लिखोगे, एक्स के टर्म में एक इक्वेशन आ जाएगा, उसको सॉल्व कर लोगे। एक्स के टर्म में एक इक्वेशन आ जाएगा, उसको क्या करोगे आप, सॉल्व कर लोगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो सिंप्लीफाई तरीका क्या है अपने पास, सिंपल। इस तरह से हम लोग सिंपल तरीके से कर सकते हैं, सिंपल तरीके से इस तरह से कर सकते हैं। समझ में आया जी, समझ में आ रहा है? हेलो, अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. पक्का से? ठीक है, हाँ बस सर. इसमें ध्यान रखना कि अगर राइट दिया हुआ है तो राइट को आप पॉजिटिव ले लो, किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हो। अगर आप राइट ले रहे हो तो हर जगह पे राइट पॉजिटिव लेना, अगर लेफ्ट पॉजिटिव ले रहे हो तो हर जगह पे लेफ्ट पॉजिटिव लेना, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, राइट डायरेक्शन की शिफ्टिंग को हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं, तो यहाँ पे अगर निगेटिव आया इसका मतलब क्या हुआ होगा, 2 kg वाला ब्लॉक क्या होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ होगा। ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ होगा। ठीक है, ये तो बात थी। अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। कोई पॉइंट मास रहेगा तो सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे निकालेंगे। सपोज दैट अब मान लेते, अब हम लोग को पढ़ना है सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सटेंडेड बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सटेंडेड बॉडी। एक्सटेंडेड बॉडी मतलब, जैसे सपोज है, पहला एग्जांपल इसमें पढ़ेंगे कि कोई रॉड है, ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस रखा हुआ है, कोई रॉड है अलोंग द एक्स एक्सिस रखा हुआ है। ठीक है, ये सपोज दैट 0, 0 पे है, और ये जो है L, 0 पे है। इसका अगर सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। सपोज इसका जो मास है, मास ऑफ द रॉड आपको दिया हुआ है। पहला एग्जांपल हमारा ये है, सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। ठीक है, पहला एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। ठीक है, इसका लेंथ है L और जिसका मास कितना है, M है। इसका लेंथ है L और मास क्या है, M है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक अगर आपको पॉइंट मास पता होता, उसका सेंटर ऑफ मास तो आप निकाल रहे थे, उसका तो सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे। लेकिन इस तरह का जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका सेंटर ऑफ मास हम लोग, एक्सटेंडेड बॉडी रहेगा, उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। अगर आपको पॉइंट मास का पता है तो सपोज दैट इस रॉड को अगर हम पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दें, पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दें, एक पॉइंट ए ले लेते हैं, एक पॉइंट ए ले लेते हैं, इस तरह के अगर इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स में इसको हम लोग अगर इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि एक्स सी ओ एम क्या होता है, एक्स सी ओ एम इक्वल टू, ठीक है, समेशन ऑफ, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन क्या होगा, एम आई। ठीक है, समेशन ऑफ एक्स आई। तो एक्सटेंडेड बॉडी है, तो मान लेते हैं कि किसी यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, सपोज दैट किसी एक्स डिस्टेंस पे यहाँ से एक हमने एलिमेंटल पार्ट ले लिया, एक हमने, ज्यादा नहीं कर रहा हूँ गंदा हो जाएगा नहीं तो फिगर, एक क्या कर रहे हैं हम, कोई एलिमेंटल पार्ट ले रहे हैं। इस तरह के एक्सटेंडेड बॉडी कैसे करेंगे, आइडिया लग गया होगा, इंटीग्रेशन के थ्रू करेंगे। मान लो कि एक्स डिस्टेंस पे मैंने एक एलिमेंट ले लिया जिसका मास कितना है, डीएम है, इसका मास कितना है, डीएम है। अगर इसको डीएम डीएम मास में हम लोग ऐसे बांटते चले, डीएम डीएम मास में अगर हम लोग बांटते चले तो क्या हो जाएगा बेसिकली, अगर सेंटर ऑफ मास लिखना होगा एक्स सी ओ एम, कैसे लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, समेशन किस तरह से करते हैं, इंटीग्रेशन से करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम,
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम। सपोज इसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स है, इसका मास कितना है, डीएम है। तो किसी एक एलिमेंट का जो होगा क्या हो जाएगा, एक्स डीएम। ठीक है, अब मान लो कि इसके बाद वाला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, उससे मान लो कि एक्स वन डी एम प्लस एक्स टू डी एम प्लस एक्स थ्री डी एम। तो बेसिकली क्या है, सबका सम करना है, तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग समेशन को, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम। बहुत बार पहले से करते आ रहे हैं। इस तरह के समेशन को क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम लिख देंगे। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, एक्स सी एम क्या आ जाएगा, कोई भी एक्सटेंडेड बॉडी रहेगा तो हम लोग इंटीग्रेशन करके ही क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग समेशन करना है ना, समेशन करना है। समेशन करना मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन किया जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। इंटीग्रेशन ऑफ डी एम मतलब क्या होगा, टोटल मास। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन अपॉन एम, वन अपॉन एम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम, एक्स डीएम। डीएम क्या है, तो डीएम इस एलिमेंट का मास है। डीएम क्या है, इस एलिमेंट का मास है। इसका डीएम कैसे निकालेंगे, इस एलिमेंट का मास कैसे निकालेंगे, तो डीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ हम लोग मान लेते हैं कि डीएक्स लेंथ है। एक्स डिस्टेंस पे ये जो एलिमेंटल पार्ट लिए हैं उसका लेंथ कितना है, डीएक्स है, उसका मास कितना है, डीएम है। तो इस पार्ट का मास कितना हो जाएगा, डीएम इक्वल टू, तो टोटल मास कितना है, एम, और टोटल लेंथ कितना है, एल। यानी मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा, एम बाई एल। एम बाई एल मल्टीप्लाई बाई डीएक्स कर देंगे, एम बाई एल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई डीएक्स। तो क्या आ जाएगा, इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो एक बड़ा रॉड है, 2 मीटर का रॉड है, इसका मास मान लो कि 4 kg का। अब पूछे कि बताओ जो 1/3 इसका रॉड है उसका मास कितना होगा, तो कैसे करते हैं, मास पर यूनिट लेंथ निकाल लेंगे। मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई जितना भी रॉड का पार्ट हमको निकालना है मास, मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे हम लोग, अगर टोटल लेंथ अगर एल है, ठीक है, 2 मीटर था ना, तो 2 मीटर का कितना होगा डिवाइड, 2/3, 2/3। इस वाले पार्ट का मास कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मास पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं पहले, मास पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं, और मल्टीप्लाई बाई लेंथ कर देंगे। ये इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है डीएक्स, तो डीएक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मास आ जाएगा हमको डीएम, इसका मास आ जाएगा हमको डीएम। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1/m इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम, और डीएम की जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग, तो डीएम की जगह पुट कर देंगे हम लोग m/l इंटू डीएक्स, m/l इंटू डीएक्स। ठीक है, Yes, sir. m/l इंटू डीएक्स। ठीक है, इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू जीरो से लेके एक्स L इक्वल तक. टू एल तक। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, 1/m, एम से एम तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एम से ये बाहर ले लोगे ना, 1/m, और m/l तो क्या है, कांस्टेंट चीज है, इसको बाहर ले लोगे, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स बच जाएगा तो कितना जाएगा ये, x² बाई 2, x² बाई 2। कहाँ से कहाँ तक, एक्स इक्वल टू जीरो से लेके एक्स इक्वल टू एल तक, पूरा लेंथ को क्या करना है हमको, इंटीग्रेट करना है, जीरो से लेके एल तक। एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/l इंटू, लिमिट पुट करेंगे तो कितना जाएगा, l² बाई 2 माइनस जीरो, कितना जाएगा ये, L l/2, by 2. l/2। ठीक है, ये तो जैसे कि एक्सटेंडेड बॉडी था वो एक्स डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में था, एक्स डायरेक्शन में। मान लो कोई ऐसा बॉडी हो जो कि तीनों डायरेक्शन में हो, x/z में हो, x/z में हो, तो अगर वैसे बॉडी का अगर आपको एक्स निकालना होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है, 3 डायमेंशनल बॉडी का, ठीक है, कैसे निकालेंगे, एक्स यू एम क्या आ जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम, ठीक है, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ठीक है, उसी तरह से बाई सी एम लिखना होगा एक्सटेंडेड बॉडी का, तो कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ बाई डीएम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम।
उस तरह से जेड सी एम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी एम, ठीक है, डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ठीक है। इस तरह से आप हर बॉडी का आप एक्स डी एम बाई डी एम और जेड डी एम आप निकाल सकते हो, ठीक है। एक्स डी एम और बाई डी एम और जेड डी एम निकाल सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। मान लो सपोज दैट ये जो रॉड है, सपोज दैट इसी रॉड का मान लेते हैं कि लेंथ कितना है, एल है। अब यहाँ पे टोटल मास ना देख के बोल दे कि इसका जो मास का डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी, लेमडा इक्वल टू कुछ ऐसा मान लेते हैं, कुछ भी लेमडा इक्वल टू मान लेते हैं कि वेरी कर रहा है इस तरह से, सपोज दैट कुछ मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। इसका लेंथ कितना हो गया, रॉड का मास हो गया एम, सॉरी, रॉड का लेंथ हो गया एल, और इसका जो लीनियर मास डेंसिटी है क्या है, लेमडा है। लेकिन यहाँ पे लेमडा क्या है, कांस्टेंट नहीं है, यानी ये जो रॉड है यूनिफॉर्म मास का नहीं है, यूनिफॉर्म मास का नहीं है। जिसके मान लो कि लेमडा इक्वल टू दिया हुआ है कि लेमडा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये मान लेते हैं कि 0,0 है, और इधर की ओर क्या है, एक्स एक्सिस है, और इधर की ओर क्या है, बाई एक्सिस है। इधर की ओर एक्स एक्सिस है, इधर की ओर बाई एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे एक्स बढ़ते जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे एक्स बढ़ते जाएगा, लेमडा क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। एक्स इंक्रीज करेंगे, ठीक है, एक्स अगर इंक्रीज करेगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब लेमडा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी जैसे जैसे आप इधर को जाते जाओगे, रॉड का मास क्या होगा, बेसिकली बढ़ते जाएगा। लेमडा क्या है, लेमडा है लीनियर मास डेंसिटी, लेमडा क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी बढ़ते जा रहा है मतलब क्या होगा, रॉड का मास क्या कर रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। रॉड का मास क्या करते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। तो मान लो कि यूनिफॉर्म रॉड था, तो यूनिफॉर्म रॉड के केस में क्या आ रहा था, सेंटर ऑफ मास एल बाई टू पे आ रहा था। यूनिफॉर्म रॉड में हमने यूनिफॉर्म रॉड लिया था ना पहले, यूनिफॉर्म रॉड के केस में ये जो रॉड था कैसा है, यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब क्या होगा, जो लेमडा इक्वल टू होगा मास बाई लेंथ इक्वल टू कांस्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेमडा क्या है, तो लेमडा एक वेरिएबल है, लेमडा क्या है, वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म रॉड हो गया ये। कैसा रॉड हो गया ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म रॉड हो गया। इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे लेमडा बढ़ते जाएगा, रॉड का मास भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो बताओ सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट करेगा, इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा कि इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, थोड़ा सा गेस करके। राइट में। ऑब्वियस है कि इधर वाला पार्ट क्या होगा, हैवियर होगा, तो सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, ठीक है। इसका कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, बस ऐसे पूछ रहा हूँ ताकि एक आपको आइडिया लगते रहे कि सेंटर ऑफ मास एक्चुअली आएगा किधर। तो ऐसे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे कैसे, तो हमको पता है कि एक्स क्या होगा, एक्स होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ये होता है। एक्स क्या होगा, अब बाई जेड तो निकालना नहीं है क्योंकि ये है ही एक्स में, तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही आएगा, बाई जेड तो ऑटोमेटिक क्या आएगा, जीरो आएगा। तो एक्स डी एम, तो डीएम क्या होगा, तो यहाँ से हमने क्या किया, एक्स डिस्टेंस पे जाके, यहाँ से हमने एक्स डिस्टेंस पे जाके, ठीक है, एक एलिमेंटल लेंथ लिया था, इसका लेंथ था dx। तो dm इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो dm क्या होगा, तो लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी इनटू dx, लीनियर मास डेंसिटी इनटू dx, ठीक है। लेमडा एल लेमडा क्या है, तो मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी है, यानी किसी भी पार्ट का अगर मास निकालना होगा तो उसका लेंथ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये, क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू क्या आ जाएगा, लेमडा डीएम की जगह पुट कर देंगे हम लोग, लेमडा डीएक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा लेमडा
लेमडा dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dm कितना हो जाएगा, लेमडा dx। ठीक है, यहाँ से इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स और लेमडा जब पुट कर दो, लेमडा क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो पुट कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वन, कुछ भी जो भी फंक्शन दिया रहेगा, यहीं तक कॉन्सेप्ट था इसका। तो लेमडा जो भी फंक्शन दिया रहेगा एक्स का पुट कर दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। सिंपल से इंटीग्रेशन बन गया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करेंगे जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो यहाँ पे लेके एक्स इक्वल टू एल तक, तो जीरो से लेके एल तक, जीरो से लेके एल तक। इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व कर बताओ कितना होगा। सॉल्व कर बताओ कितना होगा। कोई कर भी रहा है, ये सब सो गए हो। सिंपल सा इंटीग्रेशन है, करो, क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। लिमिट जीरो से एल, जीरो से एल। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स को हो जाएगा एक्स रेज टू पावर फोर बाई फोर प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, लिमिट जीरो टू लेके एल, उस तरह से डिवाइड बाई नीचे कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस कितना आ जाएगा, एक्स, जीरो से लेके एल, कितना आ जाएगा, एल के पावर पुट कर दो, एल रेज टू पावर फोर डिवाइड बाई फोर, डिवाइड बाई फोर प्लस एल क्यू बाई टू, सॉरी एल स्क्वायर बाई टू, कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर बाई टू। और जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो पुट नहीं कर रहा हूँ, इधर से कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा एल क्यू बाई टू प्लस एल, एक एल तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करके इसको लिख लेना, इसमें माथा पेजी नहीं करूंगा मैं। यहाँ से एल स्क्वायर कॉमन लोगे, ठीक है, और एल स्क्वायर बाई फोर कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा एल स्क्वायर प्लस, यहाँ से कितना बच जाएगा टू, यहाँ से बच जाएगा टू डिवाइडेड बाई, यहाँ से एल कॉमन लोगे, एल बाई टू कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई टू। ठीक है, सर एल क्यूब बाई थ्री होगा ना। हाँ थ्री होगा, मैं सोच रहा हूँ कट कैसे रहा है, तो कितना हो जाएगा, एल बाई थ्री कॉमन लोगे तो हो जाएगा एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस थ्री। ठीक है, तो हो गया ये थ्री बाई फोर, एक एल से एल तक कट गया, एल इंटू एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस टू डिवाइड बाई एल स्क्वायर प्लस थ्री, जो भी आया इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर आपको कई बार लेमडा अगर वेरिएबल दे दिया तो इस तरह से आप करोगे। ठीक है, एक्सटेंडेड बॉडी में अगर डेंसिटी अगर है, ठीक है, अगर वो डेंसिटी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो इस तरह से आप चीजों को निकालोगे। दिक्कत कहीं पे, दिक्कत कहीं पे नहीं ना, कुछ तो बोलो, नो सर। पक्का से। ठीक है, मान लो कि इसी में, इसी एग्जांपल में सिंपल सा, अगर मान लो कि लेमडा इज इक्वल टू, लेमडा इज इक्वल टू
लेमडा नॉट इंटू एक्स रे, लेमडा नॉट इंटू एक्स रे। लेमडा क्या है? तो लीनियर डेंसिटी है, लीनियर डेंसिटी, ठीक है, ऑफ रॉड। एक कोई रॉड है जिसका लीनियर डेंसिटी दे रखा है लेमडा, ठीक है, लेंथ दे रखा है आपको एल, इसको सेंटर ऑफ मास निकालना, फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास कितना आएगा? लीनियर डेंसिटी जब लीनियर मास डेंसिटी कर दोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ रॉड। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना नोट्स। अभी इसमें क्या करना है, लिख भी लिया करो कुछ। सर वो लिखना है सर। नहीं तो सब दिमाग में ही रह जाएगा, कहीं पे कुछ छपेगा नहीं। और इसका हम क्या करेंगे, असाइनमेंट बना के भेजेंगे, ठीक है। इसके रोटेशन में जो आपको बुकलेट मिला है उसमें क्वेश्चंस नहीं होंगे इसके सेंटर ऑफ मास के, कोलिजन के, लीनियर मोमेंटम के। तो जैसे जैसे पढ़ाते जाऊंगा इसका असाइनमेंट बना के मैं भेज दूंगा, ठीक है। उसी असाइनमेंट से करना है आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चंस का असाइनमेंट में बना के भेजा जाऊंगा, वही आपका बुकलेट हो जाएगा एक तरह से। सर क्वेश्चन पे ले आइए अब। अब बाकी जी, बाकी तो सब बोलता है सब पढ़ ही लिए हम, आप तो फालतू मेहनत कर रहे हैं। नहीं, कितना आया? अरे क्या करना है आपको, एक्स यू एम लिखना है। एक्स यू एम क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। एक्स डी एम निकालो कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अलग अलग निकाल लेते हैं। बताओ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स और डी एम। सर 2x/3 आ रहा है। एक्स कहाँ से आ जाएगा, एल के टर्म्स में आएगा ना कुछ। डी एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो डी एम इक्वल टू हो जाएगा लेमडा इंटू डी एक्स। यहाँ से लेमडा, लेमडा इक्वल टू कितना है, तो लेमडा इक्वल टू लेमडा नॉट इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। लेमडा नॉट इंटू एक्स इंटू डी एक्स, तो डी एम को पुट कर दिया यहाँ पे। कहाँ से कहाँ तक लिमिट, तो जीरो से लेके एल तक। इसको मान लेते हैं ओरिजिन 0,0, ये कितना आ जाएगा अपना L,0। तो इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दिए हम लोग जीरो से लेके एल तक, तो कितना आ गए, लेमडा नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, लेमडा नॉट तो बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x³/3, x³/3, जीरो से क्या जाएगा एल, तो कितना आ जाएगा लेमडा नॉट L3/3। ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एम कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम कितना आ जाएगा, पुट कर दो,
डीएम इक्वल टू कितना लैम्डा होगा? नॉट डीएम एक्स इक्वल टू dx। लेमडा नॉट एक्स इंटू डीएक्स। टोटल मास कैसे आएगा? तो 0 से लेकर एल तक इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो जाएगा लेमडा नॉट इंटू एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? तो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर एल तक, तो जाएगा लेमडा नॉट एल स्क्वायर बाई 2, लेमडा नॉट एल स्क्वायर बाई 2, डिवाइड कर दो, एक्स यू एम का आ जाएगा। एक्स यू एम क्या होगा? दिस डिवाइड बाई दिस, लेमडा नॉट एल क्यू बाई 3 डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो लेमडा नॉट से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा सिर्फ और सिर्फ एल, और नीचे से बचेगा, ऊपर आएगा 2 और नीचे तो बचेगा 3, तो 2l/3, 2l/। यही तो बोल रहे थे सर। एक्स बोल रही थी तुम, तभी तो बोला मैं एक्स कहाँ से आएगा। बस एल की जगह एक्स हो गया था गलती से। तो गलती होता है, वो तो प्लस की जगह पे माइनस लिखोगे तो -1 नंबर ही मिलेगा, चाहे तुम छोटा मिस्टेक करो चाहे बड़ा मिस्टेक करो। मैं मिस्टेक कर सकता हूँ लिखने में, तुम लोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरे यहाँ नंबर नहीं कट रहा है। ठीक है, मैं 2 की जगह पे 3 लिख दूँ, 3 की जगह 2 लिख दूँ, तुम लोग हो ना सुधारने के लिए, लेकिन एग्जाम में थोड़ा ना रहोगे एक दूसरे के साथ। एग्जाम टाइम में बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ काम करना, उसकी आदत अभी से डालो। हम लोग जब पढ़ते थे तो ऐसे ही करते थे, अगर सिली मिस्टेक करते थे तो और ज़्यादा गुस्सा आता था। ठीक है, सिली मिस्टेक नहीं करना है, और उसके लिए तरीका यही है कि एकदम फोकस होकर पढ़ाई करो, फोकस होकर पढ़ाई करो। अगला है सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, अगर मान लो कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है, इस तरह से है, ठीक है, इसका रेडियस दे रखा है आपको r, ठीक है, इसका मास दे रखा है आपको m, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है कितना सर होगा। नहीं बना क्या बढ़िया फोटो? नहीं बढ़िया नहीं सर, फोटो नहीं फोटो बना? अच्छा बना है, पर सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। हाँ, फोटो में डिलीट करा दी। सर हाँ सर वो रॉड, जैसे रॉड का एक पॉइंट को हम लोग ओरिजिन मान के 0 0 ले रहे हैं ना, हाँ, तो अगर वो रॉड कार्टेशियन प्लेन पर ऐसे रखा रहे जैसे कि उसका उसका हाफ लेंथ ओरिजिन से लेफ्ट में हो और हाफ लेंथ ओरिजिन से राइट में हो, मैं सोच ही रहा था कि ऐसा क्वेश्चन का है, कोई पूछा नहीं। तो सर उसका मतलब ओरिजिन 0 0 ही लेंगे या फिर नेगेटिव लेंगे सर? अरे कुछ भी ले लो, ओरिजिन तो अपने बात पे है। यही क्वेश्चन है ना तुम्हारा? ये जो रॉड है, ये सर ऐसा रखा रहा है, ऐसा रखा रहा है, यही क्वेश्चन है ना? यस सर। तो आप इसको ओरिजिन ले रहे हो तो ले लो। आप जब इंटीग्रेट करोगे तो -l/2 से +l/2 इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, या फिर ये तो अपने मानने पे है ना, एक क्वेश्चन थोड़ा ना कहीं पे दिया रहता है ओरिजिन इसको लिखो, ऐसे रखा हुआ है, हम बोले कि नहीं यार ये हम नहीं मानेंगे, हम तो मानेंगे यही वाला। ठीक है, हम तो मानेंगे यही वाला। और यहाँ से सॉल्व करके मेरा क्या आया? तो मान लो कि 12/3 आ गया, 12 इसको ओरिजिन मान के हमने सॉल्व किया, कितना आ गया? 12/3। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा? ये यहाँ से डिस्टेंस होगा 12/3, तो यहाँ से नहीं निकाल सकते हो कितना डिस्टेंस होगा? हाँ, तो तो क्या मतलब दिक्कत? उसको कुछ भी मान सकते हैं अपने मन से। हाँ हाँ, मान लो कि क्वेश्चन में कहीं पे दिया हुआ, मेंशन किया हुआ कि ए है, ठीक है, ओरिजिन है, इसका जगह आप छोड़ के मानो ना, ओरिजिन ऐसे मान ले, ऐसे मान लो ओरिजिन। ठीक है, कि यहाँ पे ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस हो गया, या बाई एक्सिस हो गया, और नेगेटिव एक्सिस पे रखा हुआ है, तो आप यहाँ मान के सॉल्व कर लो। आप यहाँ मान के सॉल्व करोगे तो आपका लेंथ आ गया कितना? 12/3 आ गया, 12/3 आ गया, कि सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए? यहाँ से 12/3 डिस्टेंस पे आ गया। तो ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बता दो कहाँ पे पड़ेगा वो लाइन, वो पॉइंट कहाँ पड़ेगा, बता सकते हो ना? अरे ये पूरा लेंथ हो गया एल, एल माइनस कितना हो जाएगा? 12/3। आंसर आपको लिखना है, अगर क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट सिस्टम मेंशन हो तो उसके अकॉर्डिंग लिखना है। सेंटर ऑफ पॉइंट का आप निकाल तो कैसे भी सकते हो, नहीं समझे क्या? नहीं समझे, नहीं समझे? समझ गए हम सर। जैसे कि एक बार हम कहीं क्वेश्चन से भी पूछा भी था, निकाल के टोटल लेंथ से माइनस कर देंगे बस, जैसे कि एक बार तो ऐसा ही क्वेश्चन क्वेश्चन के पूछा था, अकॉर्डिंग।
ठीक है, क्वेश्चन एक बार ऐसे ही पूछा था कुछ, बताता हूँ कि दिया हुआ था ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम था एक्स और वाई, और यहाँ पे जो रॉड था इस तरह से रखा हुआ था। ठीक है, यहाँ से ए डिस्टेंस पे ए रॉड था एल लेंथ का, और इसका जो लेमडा था उधर रखा था एक्स लेमडा नॉट, एक्स लेमडा नॉट। तो पूछा था कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंटर ऑफ मास उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि सपोज दैट आप इसको ओरिजिन मानते हो, आप इसको ओरिजिन मानते हो। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ से इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा कितना आएगा, यहाँ से इसका जो लेंथ होगा 12/3 आएगा, यानी इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास जो होगा 12/3 डिस्टेंस पे होगा। तो यहाँ से नहीं पता कर सकते हैं, तो जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा बेसिकली a + 12/3, क्योंकि आंसर में कोऑर्डिनेट यहाँ से मान रखा था, आपको यहाँ से इसका पोजीशन बताना पड़ेगा, यहाँ से इसका पोजीशन बताना पड़ेगा। तो बस क्या होगा, ए इसमें क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा, a + 12/3 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ से पूछ लिया आपको, बोले कि नहीं यहाँ पे है, ऐसा रखा हुआ है रॉड, रॉड ऐसा रखा हुआ है, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये हमारा क्या है, बाय कोऑर्डिनेट है। इसका जो लेमडा है वो दे रखा है लेमडा इंटू एक्स, या फिर सिंपल दे रखा है यूनिफॉर्म है, इसका मास m है, इसका लेंथ क्या है, l है। आपको पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसके बीच में होगा, इस रॉड का अगर मान लो कि सिंपल दिया हुआ मास m और लेंथ l, इसका क्या था l/2 पे, ये क्या हो जाएगा l/2। अब मान लो कि यहाँ से दिया हुआ है ये जो है a डिस्टेंस पे है और इधर क्या है b डिस्टेंस पे है, इसका सेंटर ऑफ मास बताओ कितना होगा, इसको करंट बताओ तो कितना हो जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा a + l/2, और बाय कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका, बाय कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, b ही रहेगा। आपको कोई भी ओरिजिन दे दे उससे क्या मतलब है आपको, आपको एक पता है कि इस पॉइंट से यहाँ तक निकलेगा, अब उसको किसी भी ओरिजिन से क्वेश्चन पूछ दे, आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका ओरिजिन चेंज कर लोगे, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट चेंज कर लोगे। ठीक है, ठीक है, बोलोगे जी। यस सर। ठीक है, तो एक रिंग है, सॉरी सेमी सर्कुलर रिंग है, इस रिंग का मास दिया हुआ है m, रेडियस दिया हुआ है r, इसका सेंटर ऑफ मास आपको फाइंड आउट करना है, कहाँ पे पड़ेगा सेंटर ऑफ मास, बताओ कहाँ पड़ेगा, कैसे करेंगे। अगेन इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन का क्या करेंगे हम लोग, यस सर। सहारा लेंगे, कैसे लेंगे, सपोज दैट यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से थीटा डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लेते हैं, कैसा एलिमेंट लेंगे, तो हम लोग डी थीटा एलिमेंट लेंगे, क्या लेंगे, डी थीटा एलिमेंट लेंगे, ए वाला एलिमेंट ले रहे हैं। आपको पता है कि सर्कुलर आर्क पे अगर एलिमेंट लेते हैं तो कैसा लेते हैं, डी थीटा वाला लेते हैं, लेते हैं कि नहीं लेते हैं, अरे इस एलिमेंट का लेगा से लीनियर लेते थे तो डीएक्स ले लेते थे ना, अगर कर्व वाला रहता तो कैसे लेते हैं हम लोग, डीएल इक्वल टू कितना रहता है, आर डी थीटा, ऐसा लेते हैं ना, ये सब बचपन में पढ़ते आए होगे ना, बेसिक्स से, यस अरे सर। आए हो ना, ऐसे ड्राइव मत करो कि तुम आ ही नहीं रहा। इस पाथ का जो लेंथ होगा कितना होगा, एक एलिमेंट ले लिया, हमें क्या करना है, एक एलिमेंटल लेंथ आपको डिफाइन करना है, और उसका क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, एक एलिमेंटल लेंथ लेके उसको क्या करना है, पकड़ के इंटीग्रेट कर देना है, आ जाएगा। तो इसका जो लेंथ होगा वो लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ मान लेते हैं कि dl, तो dl इक्वल टू क्या होगा, अगर इसका रेडियस r है, इसका रेडियस अगर r है, ए लेंथ क्या होता है, ये सब पढ़े होगे, याद आएगा, ये एंगल मान लो कि डी थीटा है, ये रेडियस कितना है, r है, और ए लेंथ मान लो कि dl है, तो क्या होता है, एक रिलेशन पढ़े हो, डी थीटा इक्वल टू dl/r, कोई कुछ नहीं बोलता है, ये रिलेशन पढ़ो, थीटा इक्वल टू l/r, यस सर। इतना धीरे बोली, कुछ तो बोली कुछ, ये रिलेशन पढ़े होगा, थीटा इक्वल टू l/r, ए लेंथ कितना है, ए लेंथ है
डीएल, ए लेंथ कितना है आर, तो डीएल बाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, डीएल बाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। तो डीएल इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, आर डी थीटा, आर डी थीटा। नहीं पता है तो कहीं साइड में लिख लेना इसको घेर के छोड़ देते हैं। ठीक है, इसका इसका मास मान लेते हैं कि डीएम है, तो डीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो डीएम इक्वल टू कितना होगा, तो मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय इसका जो लेंथ होगा, लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास, टोटल मास पूरा है एम, डिवाइड बाय लेंथ, लेंथ कितना होगा इसका, तो लेंथ इसका हो जाएगा पाई इंटू आर के बराबर, पाई इंटू आर के बराबर। सेमी सर्कल है ना, इसका पेरीमीटर कितना होगा, पाई आर के बराबर। तो मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय डीएल, मल्टीप्लाई बाय डीएल, इसका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो एम डिवाइडेड बाई पाई आर इंटू डीएल, डीएल कितना हो जाएगा, तो डीएल इक्वल टू आर डी थीटा, आर से आर क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये जिसका डीएम आ गया वो कितना आ गया, एम बाई पाई इंटू डी थीटा, एम बाई पाई इंटू डी थीटा। ठीक है, इसको निकाल लो, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स सी ओ एम। ठीक है, एक्स सी ओ एम कितना आएगा, एक्स सी ओ एम आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। ठीक है, अब इसका देखो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ये आपने डीएम लेंथ लिया ना, ठीक है, ये जो डीएल एलिमेंट लिया उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा आर कॉस थीटा, और बाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, आर साइन थीटा। नहीं आता है इसको समझने में, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या करना है, आपको याद करना है, इसका आंसर क्या करना है आपको, याद करना है। ठीक है, बस हम करके बता रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर क्या करना है आपको, याद करना है। ठीक है, अरे ऐसे समझने का ट्राई करो। ए लेंथ हमने लिया है, एलिमेंटल लेंथ लिया है, इसका एलिमेंटल लेंथ लिया है, उसका कुछ नहीं किया है, इसका मास निकाला है, इस एलिमेंट का जो होगा मास कितना होगा, तो डीएम इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इंटू डीएल, और डीएल इक्वल टू कितना होगा, तो हम थीटा के टर्म्स में जाते हैं, सब कुछ हम लोग थीटा के टर्म्स में जाते हैं, डीएल इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। ठीक है, और हमको एक्स सी एम निकालना है, इसका हम लोग को एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट चाहिएगा। आपको पता है ये रेडियस कितना है, आर है, रेडियस कितना है, आर है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, आर कॉस थीटा, क्योंकि एंगल कितना है थीटा, एंगल कितना है थीटा है, आर कॉस थीटा, और बाई कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका, आर साइन थीटा। ये बात समझ में आती है, इतना गंदा हो जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा बाद में। अरे ये क्या हो गया, अरे, अब ऐसे रहने दो, इसको समझ जाना। ये हमने एलिमेंट लेंथ लिया था, ठीक है, और यहाँ से जो एंगल था वो क्या था हमारा, थीटा था, और यहाँ पे डी थीटा लिया है। हाँ, एक्स इक्वल टू क्या पुट कर दोगे, एक्स इक्वल टू पुट कर दो आर कॉस थीटा इंटू डीएम। ठीक है, डीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डीएम इक्वल टू हो जाएगा एम बाई पाई डी थीटा। सब कुछ आ गया हमारा थीटा, थीटा के टर्म से मजा आ जाएगा इंटीग्रेट करने में। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एम बाई पाई इंटू डी थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, नो सर। वेरी गुड, कोई तो बोलो। आर यहाँ से कांस्टेंट है, एम बाई पाई क्या है, कांस्टेंट है, एम बाई पाई यहाँ भी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कराएंगे ताकि पूरा रिंग कवर हो जाए, तो थीटा हम लोग वेरी कराएंगे कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके कहाँ 0 तक, से 180, 180 तक, यानी पाई तक। 180।
पाई तक, 0 से लेके पाई तक। इसको करो इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा, r इंटू कॉस्ट का इंटीग्रेशन कितना होता है? ऐसे किसी को पता है क्या इंटीग्रेशन ऑफ कॉस्ट थीटा 0 से लेके पाई तक क्या होगा? 0 होगा। पता है क्या किसी को? एक और तरीका देख लो। कॉस्ट का ग्राफ जानते हो कैसा होता है? कॉस्ट का ग्राफ को जानते हो कैसा होता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? कॉस्ट का ग्राफ ऐसा होता है? अरे बताओगे? अगर बाई इक्वल टू कॉस्ट थीटा है, इसका ग्राफ ऐसा होता है। अरे सब नहीं पढ़े हो क्या? साइन का ग्राफ, साइन का ग्राफ ऐसा होता है, कॉस का ग्राफ ऐसा होता है। कॉस 0 इक्वल टू कितना होता है? 1। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं पढ़े हो तो। अरे कोई नहीं, कोई बोलेगा? वेरी गुड। कॉस्ट का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताओ? कॉस्ट का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ये भी नहीं बताओगे जी? ये भी नहीं बताओगे? इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा 0 से लेके पाई तक। तो साइन पाई इक्वल टू कितना होगा? साइन पाई इक्वल टू 0, और साइन 0 इक्वल टू कितना होगा? 0। तो 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 0। तो 0 डिवाइड बाई कुछ भी रहे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मैं सब डिलीट कर देता हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा इसका? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ये जो रिंग है इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या आएगा? अगर कहाँ पे इसका ओरिजिन हमने यहाँ माना है, यहाँ पे ओरिजिन माना, तभी तो इसको एस्पेक्ट में लिखा था ना ये, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। इसको हमने ओरिजिन माना है। इसका जो सेंटर है, ठीक है, कंप्लीट रिंग का जो सेंटर होगा उसी को हमने क्या माना है यहाँ पे? ओरिजिन माना है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं इसी लाइन पे होगा, कहीं इसी लाइन पे होगा। ठीक है, ना इधर होगा, इधर और इधर नहीं होगा। एक्स इक्वल टू 0 0 को हमने इसको सेंटर को ओरिजिन माना है, तभी तो इसके रिस्पेक्ट में हमने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखा था? आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। इसका मतलब जो इसको सेंटर ऑफ मास होगा इसी लाइन पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। तो निकालते हैं बाई सी कितना होगा? बाई सी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाई सी इंटीग्रेशन ऑफ बाय डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ बाय डीएम डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो बाय कोऑर्डिनेट क्या है इसका? इसका बाय कोऑर्डिनेट क्या है इस एलिमेंट वाला पार्ट का? आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। और डीएम, डीएम की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? डीएम की वैल्यू लिखेंगे एम बाई पाई इंटू डी थीटा, एम बाई पाई इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा? डीएम आ जाएगा। बस रिंग का करके दिखा रहा हूँ, आगे का करके निकाल के दिखाऊंगा भी नहीं, जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसको आप याद करने की कोशिश करोगे। मैं बताना चाहता था थोड़ा सा एक दो इंटीग्रेशन करके कि आप कम से कम आइडिया रखो। ठीक है, कैसे निकलता है। हो सकता है कि बोर्ड उसमें आपके इंटरनल एग्जाम में पूछ दे, स्कूल स्कूल में। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। बाकी रिजल्ट जिसका आएगा उसका रिजल्ट तो हम लोग को याद रखना ही करना है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? तो 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम भी नीचे लिख लो। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम ये कितना हो जाएगा? एम बाई पाई इंटू डी थीटा। एम बाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? तो 0 से पाई, आर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा 0 से लेके पाई तक। ठीक है, इसका भी इंटीग्रेशन ऐसे लोग डायरेक्टली याद रखते हैं, ऐसे हम करके दिखा देते हैं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा? तो माइनस ऑफ cos थीटा, कॉस माइनस cos थीटा थीटा। 0 से लेके पाई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। इंटीग्रेशन थीटा कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके पाई तक।
0 से लेके पाई तक। पुट करो, कॉस थीटा कॉस पाई माइनस कॉस 0 पूरा लिखूंगा, आर इंटू माइनस ऑफ कॉस पाई माइनस ऑफ कॉस 0। ठीक है, माइनस कॉस पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डिवाइड में कितना हो जाएगा, डिवाइड होगा पाई माइनस 0। थीटा नहीं है, सिंपल पाई लिख देता हूँ। पाई माइनस 0 कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर इंटू माइनस कॉस पाई कितना होता है, -1, तो माइनस इंटू -1 कितना हो जाएगा, +1। यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। कॉस 0 कितना होता है, 1। कॉस 0 कितना होता है, 1, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, पाई। इसका जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आ जाएगा, 2r/पाई। वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 2r/पाई। ठीक है, ये जो रिंग आया, ये जो रिंग आया, सेमी सर्कुलर जो रिंग आया, ठीक है। अब आगे इंटीग्रेशन नहीं करना है, डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0, इसको ओरिजिन मान के चले हो। एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 0, और जो वाई कोऑर्डिनेट हो गया कितना हो गया, 2r/पाई। ठीक है, यानी इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ होगा, कहीं यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो 0, 2r/पाई, 2r/पाई। ठीक है, इसके रिजल्ट को क्या करोगे आप, याद रखोगे। ठीक है, इस रिजल्ट को क्या रखोगे आप, ये याद रखोगे। अगर ये मान लो कि कंप्लीट रहता, कंप्लीट सर्कल रहता, तो क्या होता है इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता, 0, 0 ओरिजिन पे ही होता। सेंटर ऑफ मास क्या होता, ओरिजिन पे होता। कंप्लीट रिंग होगा तो होगा ना, कंप्लीट रिंग रहेगा तो होगा कि नहीं होगा, कंप्लीट रिंग रहेगा तो होगा कि नहीं सेंटर पे। यस। यस सर। ठीक है, उसी तरह से आपको कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको आपको याद रखना होगा। ठीक है, सबका रिजल्ट आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लो इससे में डिस्क आ जाए, अब निकालेंगे नहीं, मैं बस बोलते जाऊंगा, निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, सबका निकालेंगे नहीं। सेमी डिस्क मतलब क्या हो गया, फ्लैट सेमी सर्कल। हाँ, ये क्या रहेगा, पूरे में मास क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो इनका अगर आपको निकालना होगा कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, तो इसको क्या करोगे आप, अलग अलग रिंग में क्या करोगे, बांट दोगे। सेमी सर्कुलर रिंग में क्या करोगे आप, बांट दोगे। और इसका हमको पता है कितना होता है, तो इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करके निकालोगे। लेकिन उतना इंटीग्रेशन हम लोग को जरूरत नहीं है, उतना इंटीग्रेशन हम लोग को जरूरत नहीं है। तो जो रिजल्ट आएगा इसका, उस रिजल्ट को आप क्या करोगे, याद कर लोगे। ठीक है, कैसे याद करेंगे, तो मान लेते हैं एक क्या है हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट है, एक क्या है, वाई है। इसका सेंटर को हम लोग अगेन सेंटर मान लिए हैं, तो जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स सी ओ एम, वो तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और जो बाई सी ओ एम होगा, बाई सी एम इसका आ जाएगा 4 पाई, सॉरी 4 पाई नहीं, 4r/, इसका जो आएगा वो आ जाएगा 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। तो इस तरह से अगर सेमी डिस्क रहेगा तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस पे होगा, तो 4r/3 पाई पे होगा, 4r/3 पाई पे होगा। उसी तरह से मान लो ये सब रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मान लो कि हेमिस्फेयर आए, हेमिस्फेयर, हेमी हेमिस्फेयर क्या होता है, हेमिस्फेयर कैसा बनेगा, स्फेयर का आधा। ऐसा। इसका मान लेते हैं कि रेडियस कितना है, r है, टोटल मास क्या है, m है। यहाँ पे रेडियस क्या था, r था, टोटल मास क्या था, m था।
ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, इसको सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो क्या करोगे, डिस्क ले लेके निकालोगे। ठीक है, इसका एक डिस्क ले लोगे। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, उस तरह से डिस्क को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन वो भी अपने काम का नहीं है, इसका भी जो सेंटर ऑफ मास होगा आपको रट्टा मार के रखना ही है। ठीक है, जिनको निकालने आता है वो भी इसको रट्टा मार के रखते ही रखते हैं। ठीक है, तो जो हेमिस्फेयर है उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका, इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0। एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। कब, जब आपने क्या किया है, इस तरह से इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, ये एक्स है, ये क्या है, बाई है, 0,0। एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना आएगा, 0। और जो बाई सी एम आएगा, बाई सी एम आएगा वो आएगा r/2, r/2। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा 0, r/2 पे। ठीक है, कब, जब हेमिस्फेयर होगा, क्या होगा, जब हेमिस्फेयर होगा। उस तरह से एक और है, सॉलिड स्फेयर। ठीक है, सॉलिड हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर। ठीक है, यानी यही हेमिस्फेयर अगर सॉलिड रहे, सॉलिड मतलब समझते हो ना क्या होता है, हॉलो और सॉलिड में समझते हो। सिंपल हेमिस्फेयर लिखा मतलब क्या हुआ, हॉलो है। और सॉलिड मतलब पूरे में मास है, पूरे में क्या है, मास है। इसका मास एम, इसका रेडियस क्या होगा, आर होगा। इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास एक्स यू एम अगेन 0। कब, जब इसका आपने क्या किया है, इसको एक्स कोऑर्डिनेट माना है, इसको बाई कोऑर्डिनेट माना है, इसके सेंटर को, इसको सेंटर को 0, आपने 0 माना है। ठीक है, इसका एक्स यू एम कितना आएगा, एक्स यू एम आएगा 0। ठीक है, इसको जो 22 आएगा, 22 आएगा, वो आएगा 3/8 r, 3/8 r। ये सारे जितने भी हमने लिखाए हैं रिजल्ट, इस सबका सेंटर ऑफ मास आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए, सॉलिड स्फेयर का कितना होता है, हेमिस्फेयर का कितना होता है। ठीक है, हेमिस्फेयर का कितना होता है, सेमी डिस्क का कितना होगा। ठीक है, सर्कल का तो याद ही रहेगा, और सेमी सर्कुलर रिंग का कितना होगा, सेमी सर्कुलर रिंग का कितना होगा। इस सबका सेंटर ऑफ मास आपको क्या करना है, याद करना है। कितना टाइम हुआ है, कितना टाइम, टाइम बचा हुआ है क्या, 3 मिनट ज्यादा हो गए। 3 मिनट ज्यादा हो गया। सॉलिड कोन, इसका भी एक रिजल्ट है, इसका भी याद रखोगे। ठीक है, कोन टाइप का कोई स्ट्रक्चर है, इसका मान लेते हैं एच दिया हुआ है हाइट, ये दिया हुआ है, बेस का जो रेडियस है वो दे रखा है आपको आर। इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, उसका जो बाई कोऑर्डिनेट होगा 22 वो कितना होता है, तो h/4, h/4। ये सारा रिजल्ट आप याद रखेंगे। इस कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, 0 होगा, h/4। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, ये सारे रिजल्ट आप याद रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं कुछ असाइनमेंट देखता हूँ, अगर बन जाएगा कल तक, कल भेज दूंगा। ठीक है, आज तो नहीं बन पाएगा, कल बनेगा तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो करवाएंगे। लेकिन ये सारे रिजल्ट आप लोग क्या रखना, याद रखना। ठीक है, ये सारे रिजल्ट क्या रखना, याद रखना। ठीक है, एंड करें, कुछ पूछना है किसी को।